नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने जो क्लास 12th की आरोह बुक है वो प्रारंभ की थी। हमने उसका जो गद्य भाग है वो कंप्लीट कर दिया है और आज हम पद्य भाग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम हरिवंश राय बच्चन की इसमें 2 रचनाएं ली हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और अचटेट और DSSB सब की जो हिंदी है उनके लिए यह उपयोगी है। हरिवंश राय बच्चन जन्म। अब हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 इलाहाबाद में। और जो महादेवी वर्मा है उनका भी जन्म कब हुआ था? 1907 में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, मिलनियामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके और टूटी फूटी कड़ियां। अब ये किस विधा की रचना है? ये सब काव्य संग्रह। अब इनका क्रम पूछा जा सकता है, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये क्या है भी? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही क्रम बताएं। अब इनकी जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की वो कितने भागों में है? 4 भागों में। कौन कौन सी है? क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर सवेरे से बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी जो आत्मकथा है वो कितने खंडों में है? 4 खंडों में। यानी क्या भूलकर नीड़ का निर्माण करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हेमलेट, जनगीता, मेकबेथ, इनका इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। प्रवासी की डायरी, तो ये इनकी क्या है? किस विधा की रचना है? डायरी है। उनका पूरा वाग्गम्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में है। जो बच्चन ग्रंथावली है वो कितने खंडों में है? 10 खंडों में है, में प्रकाशित है। सन 2003 में मुंबई में इनकी क्या है? मृत्यु हो गई। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी जो पूर्व चलने के तू बटोही है वो क्या है? बाट की पहचान कर ले। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध। फिर विदेश मंत्रालय में क्या है? हिंदी विशेषज्ञ रहे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी क्या रहे? संबंध इनका रहा। फिर बाद में क्या बन गए? विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशीलता गै शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। जो इन्होंने अपना सहज जो भोगा हुआ जीवन है उनकी क्या है? सहज अनुभूति का ईमानदारी स्वरूप इन्होंने अभिव्यक्ति की है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी क्या है? विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। अब मध्य युगीन फारसी के कवि उमर खयाम की मस्तानपन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। अब जो हरिवंश राय बच्चन है वो छायावादी कवि है, लेकिन इस छायावाद के बीच में एक हालावाद आया था। क्या आया था? हालावाद। तो हालावाद का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। जो उनकी कविताएं हैं उनमें किसका प्रभाव था? उमर खयाम का मस्तानापन प्रारंभिक में देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? मधुशाला में। मधुशाला जो रचना है उसमें देखने को मिलता है। और जो मधुशाला है उसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1935 में। जीवन एक तरह का क्या है? मधु कलश है। दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता का वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक क्या है? घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा
भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े क्या है, काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यानी एक के बहाने पूरी दुनिया से इश्क हो जाना और तेरा मेरा का जो समस्त झगड़ा है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। तो यह क्या है, जो हरिवंश राय बच्चन का क्या है, हालावादी दर्शन है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। जो हालावादी कविताएं थी उन्हीं से इनको क्या है, ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, और जो बाद में लिखी थी उनका मूल्यांकन अभी तक क्या है, कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी। जो आत्मकथा कितने भागों में है, 4 भागों में। ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यानी इनकी जो शैली थी और उसके जो आत्म स्वीकृति और ईमानदारी की शैली है उसके कारण आज भी इनकी कविताएं क्या है, पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत लिया जा रहा है। यहाँ एक कविता ली है आत्म परिचय तथा एक गीत लिया है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण से एक गीत लिया है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। लेखक क्या कहता है, स्वयं को जानना दुनिया से जानना ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता क्या है, खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह क्या है, निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। चाहे दुनिया से हमें कितनी बुराइयां मिले, चाहे दुनिया हमारी कितनी भी बुराई करे, फिर भी हम क्या है, दुनिया से कटकर नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपना द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही क्या है, उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया क्या है, दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन क्या है, विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, और विरोधों का क्या है, विरोधाभास मूलक है। सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया मैं हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। कि दुनिया मैं हूं और मैं दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं लेकिन क्या हूं, खरीदार नहीं हूं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही क्या है, छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। यानी जो उन्मादों में क्या है, मैं अवसाद लिए फिरता हूँ। रोदन में यानी रोने में भी मुझे क्या है, राग सुनाई देता है। और शीतलवाणी में मुझे क्या दिखाई देती है, आग दिखाई देती है। और क्या है कि मैं बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। यही ठस्से जो पैदा हुए वो क्या है, छायावादोत्तर गीति काव्य का क्या है, प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। किसे, लेखक को। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्यात्मकता से लहालोह रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धधकते हुए हृदय को सुनने की क्या है, काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल स्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका क्या है, बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भारी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों को क्या है, गति में चंचल तेजी भर जाता है। अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता
को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय से गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जब शाम होती है तो घर पे जाते हैं तो क्या है, पैरों में स्थिरता आ जाती है, लेकिन अब जब मन में ये आता है कि हमारा कोई इंतजार कर रहा है या हमें किसी से मिलना है तो क्या है, हमें हमारे जो शिथिलता है वो दूर हो जाती है और एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर गुजरने का क्या है, जज्बा हो जाता है। अब ये कविता आरंभ होती है आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में राग लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकर जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। जो ये पद्यांश है इसमें जो हरिवंश राय बच्चन है, इन्होंने क्या कहा है कि वे सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार अपने ऊपर लिए फिरते रहते हैं, फिर भी क्या है, उनका हृदय जो है प्रेम से क्या है, भरा हुआ है। फिर कवि आगे क्या कहता है कि मेरे किसी प्रिय ने मेरे अंतर मन को क्या है, झंकृत कर दिया, यानी मेरी सांसों के तार उस प्रेम के छुअन से क्या हो गए हैं, झंकृत यानी बज गए हैं, संगीत की तरह बज उठे हैं। अब मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए इस जग जीवन में फिरता हूं, जब मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया रहता हूं। अभी क्या है कि मैं स्नेह सुरा, अब स्नेह सुरा क्या होता है, जो प्रेम रूपी मदिरा। कवि आगे क्या कहता है कि जो प्रेम रूपी जो मदिरा का क्या है, मैं पान किया करता हूं एवं सब कभी भी सांसारिक झंझटों की क्या है, परवाह नहीं करता। संसार के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, कि संसार के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं वह कभी नहीं सोचता, इसलिए वे बिल्कुल परवाह नहीं करते। जग पूछ रहा उनको तो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। वे कहते हैं कि यह संसार तो सदा उन्हीं लोगों की स्तुति या ज्ञान करता है जो उसके अनुसार गाते हैं या उसकी क्या है, स्तुति करते हैं। अर्थात क्या है, जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, परंतु जो हरिवंश राय बच्चन है वो क्या है, अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और अपनी भावनाओं के अनुसार गाते हैं। यानी कवि क्या कह रहा है कि मुझे जग से कोई मतलब नहीं है, जग सिर्फ किन को पूछता है, जो जग की स्तुति करते हैं। अब इसमें क्या है, जो श्रृंगार रस की क्या हुआ है, व्यंजना हुई है। और जो स्नेह रूपी क्या आई है, स्नेह सूरा बोल रहे, स्नेह रूपी सूरा और जग जीवन और सांसों के तार में कौन सा अलंकार आ गया, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार आ गया है, रूपक अलंकार इसके अंदर है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। उर क्या होता है, हृदय। निज यानी अपना, उद्गार यानी भाव, भाता है मुझे यानी भाता यानी अच्छा लगता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं हृदय में, यानी उर किसको बोलते हैं, हृदय को, मैं हृदय में इस दुनिया के बारे में नए नए क्या है, मनोभाव रखता हूं और अपने उन्हीं भावों को कविता के माध्यम से क्या है, व्यक्त करता हूं। इन्हीं मनोभावों के लिए मैं उमड़ता घुमड़ता रहता हूं और इस संसार कल्याण की क्या है, मैं कामना करता हूं तथा मैं उसके लिए अपने मन में क्या है, सर्वश्रेष्ठ उपहार लिए फिरता हूं। यह बाहरी संसार क्या है, अधूरा है ये अपूर्ण संसार ने मुझको, जो बाहरी संसार है वो क्या है, अधूरा यानी अपूर्ण है। इसमें किसका अभाव है, प्रेम का अभाव है। यह प्रेम विहीन संसार है जो मुझे क्या है, प्रिय नहीं लगता है। अतः मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का अपना ही संसार क्या है, बसाए रखता हूं। कवि को प्रेम के बिना यह संसार क्या लगता है, अधूरा लगता है।
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं क्या है भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। अब इसमें अग्नि क्या होती है? आग होगी। भाव का आवेश यानी दहा यानी जला। भव क्या बोलते हैं? भव सागर यानी इस संसार को। और मौज क्या होगी? किनारा। अब इसमें हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं तो स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलाए रखता हूं, फिर उसकी तपन में क्या है स्वयं ही जो सुलगता रहता हूं। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर क्या है जीवन में आगे सुख दुख के बीच मस्ती में तल्लीन रहता हूं। यानी मैं स्वयं क्या है दुखों में जलता हूं और उसी में क्या है मैं सुखी रहता हूं। मेरे लिए सुख व दुख दोनों क्या है समान है। सुख और दोनों में मैं मगन रहता हूं और दोनों मेरे लिए क्या है समान है। यह जो संसार है वो एक अगाध क्या है समुद्र है, भव सागर है, जिसे पार करने के लिए नाव रूपी जो साधन है की आवश्यकता होती है। परंतु मैं कवि यानी जो मैं कवि हूं वो क्या है इस भवसागर की संकट रूपी लहरों की नाव पर सवार होकर उन विपदाओं को क्या है मैं पार कर लेता हूं। यानी जो ये संसार रूपी भवसागर है इसको मैं क्या है पार कर लेता हूं। कवि का आशय यह है कि संसार के साथ निष्प्रय और निर्लिप्त भाव से रहने पर ही क्या है सच्ची जो प्रसन्नता है वो हमें मिलती है। अब अग्नि और जो नाव है उसके अंदर कौन सा है रूपातिशयोक्ति जो अलंकार है वो इसके अंदर है। अब मौजों पर मस्त, अब क्या है ये मौजों पर मस्त और स्वप्नों का संसार। तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया? तो इसमें आ गया अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? मौजों पर मस्त में अनुप्रास अलंकार है। मैं अब नेक्स्ट है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब लेखक क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि वह प्रेम की दीवानगी में क्या है मस्त है। यौवन क्या हो गई यानी जवानी, उन्माद क्या होता है नशा, और अवसाद किस कहते हैं ना वो तो अवसाद में या डिप्रेशन में यानी वो दुखी है। दुख से उत्पन्न निराशा या उदासी को क्या बोलते हैं? अवसाद बोला जाता है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मैं वह प्रेम की दीवानगी में क्या है मस्त है और कवि के मन में जवानी का क्या है नशा है। कवि पर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। प्रेम की इस दीवानगी में कवि को पग पग पर क्या है निराशा मिलती है, जिससे उसके मन में दुख और विषाद क्या होता है पैदा हो जाता है। कवि आगे क्या कहता है कि वह अपने किसी प्रिय की स्मृति में अपने हृदय में बसाए हुए जिसकी याद बाहर से तो उसे क्या है प्रसन्नचित रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है रुलाती रहती है, अर्थात कवि के मन को दुखाती रहती है। अब कवि बाहर से तो क्या है प्रसन्न है किसी की याद में, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है उसको उसकी जो याद है वो रुलाती रहती है। अब क्या है कि बाहर से तो प्रसन्न हूं अंदर से क्या है उदास। तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया? इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब ये यतन क्या होता है? यतन किसको कहते हैं? यानी प्रयत्न प्रयास। नादान किसको कहा जाता है? जो ना समझ होता है। मूड यानी मूर्ख, दाना यानी लाभ। दाना किसको कहेंगे? लाभ या भोग की सामग्री। इसमें कवि क्या कह रहा है कि इस संसार के सभी लोगों के जीवन का परम सत्य क्या है? परम सत्य, परम सत्य को जानने के लिए खूब प्रयत्न किए। लेखक कह रहा है कि मैंने इस संसार के जो परम सत्य को जानने के लिए खूब प्रयत्न किए, लेकिन जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। मैं भी नहीं जान पाया और भी कोई कवि नहीं जान पाया,
कवि आगे कहता है कि वह परम सत्य की खोज के नानाविध प्रयत्न सफल नहीं होते और वे थक हार कर क्या है बैठ जाते हैं। इस संसार में जिसे जहां पर भी धन वैभव या भोग्य सामग्री मिलती है वह उसी में क्या है उलझ जाता है, यानी दाना पानी या लाभ मिलता है तो वहीं वो उलझ जाता है, अर्थात अपना क्या है स्वार्थ पूरा करने लगता है। नादानी में वह यह भूल जाता है कि जो सांसारिक क्या है लोभ और माया जाल में फंसकर रह गया है। कवि ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहता है। फिर मूढ़ ने क्या जग में जो इस पर भी सीखे। अब कवि क्या है ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख समझता है क्योंकि वे जानबूझकर क्या है सांसारिक लोभ मोह में फंस जाते हैं। कवि कहते हैं कि वह कवि इस नादानी को समझ गया है, अतः वह सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय सीखे हुए जो मेरा जो पुराना सीखा हुआ ज्ञान है उसको भी मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी मैं जो नया ज्ञान है उसको लेने के प्रयत्न करने की जगह जो मेरा सीखा हुआ ज्ञान है उसको भी मैं क्या है भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये इसमें क्या है प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली? प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी को जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। अब लेखक क्या कह रहा है कि मैं नाता क्या किसको बोला जाता है? नाते रिश्तेदार, जो नाता किसको बोलते हैं? रिश्ते को। वैभव यानी सुख समृद्धि, धन दौलत, धन दौलत और प्रतिपग क्या होते हैं कि हर कदम। अब इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि वे संसारी लोगों से बिल्कुल अलग है। स्वयं के बारे में लेखक क्या कह रहा है कि मैं जो संसारी लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग हूं। वे एक भावुक कवि है, जबकि सांसारिक लोग क्या है दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, अतः उनका इस संसार से कोई मेल नहीं है। यानी मैं जो रिश्ते नाते हैं उनका उसमें क्या है कहीं मेल नहीं है। कवि आगे क्या कहता है कि वह रोज रोज अपनी कल्पना में न जाने कितने नए संसारों की रचना करता है तथा पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उन्हें नष्ट कर देता है। इसका आशय यह है कि कवि रोज अपनी कल्पना में अनेक क्या है लोकों का निर्माण करता है और उस कल्पना को साकार न होते देख उनको क्या कर देता है मिटा देता है, यानी ठुकरा देता है। यह संसार जिस धन वैभव को संग्रहित करने में लगा है कवि उसे क्या है हर कदम पर पूर्ण रूप से ठुकराता रहता है। इस प्रकार कवि इस हर कदम इस संसार की जो मनोवृत्ति को है क्या है ठुकराता रहता है। कवि कह रहा है कि मैं जो हूं कि मैं एक भावुक व्यक्ति हूं और मैं दो दुनियादारी निभाते हुए भी क्या इससे कोई मेल नहीं कर पा रहा हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। अब राग हो गया प्रेम, शीतल वाणी यानी ठंडी वाणी, आग अग्नि हो गई और भूप क्या हो गई जो राजा हो गई, और प्रासाद क्या होते हैं जो महल हो गए, निछावर यानी कुर्बान करना, खंडर उनके जो पुराने महल है। अब कवि क्या कह रहा है कि उसके रुंदन यानी जो उसकी प्रियतम परमात्मा के विरह में आंसू में भी क्या है प्रेम छलकता है। मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूं, तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया विरोधाभास अलंकार, यानी रोने में भी क्या है राग उत्पन्न हो रहा है। अब शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी वाणी तो मेरी शीतल है लेकिन उसमें भी आग है, तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया विरोधाभास अलंकार का इन दोनों पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। कवि क्या कह रहे हैं कि वह विपरीत परिस्थितियों का सामना भी क्या करे हंसकर करता है, उसकी यानी कोमल और जो शीतल वाणी में भी आग यानी ऊर्जा शक्ति है, प्रेम की तीव्र क्या है लालसा है,
उष्मा है, अर्थात कवि के भावों की अभिव्यक्ति क्या है, समाज निर्माण हेतु ऊर्जा का काम करती है। कवि आगे कहता है कि जो उसका जीवन है प्रेम की निराशा के कारण कैसा हो गया है, खंडर जैसा हो गया है। फिर वह अपने अंतर मन में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवित बनाए हुए, जिस प्रेम पर बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। यानी जो मेरे जो वाणी है उसमें क्या है, जो मेरी वाणी शीतल है लेकिन उसमें भी क्या है, आग का आभास यानी ऊर्जा का आभास होता है। और जो मेरे प्रेम रूपी प्रसाद यानी महल है वो क्या हो गए हैं, खंडर हो गए हैं। अब ये क्या है कि रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, इन दोनों में कौन सा अलंकार है, इनमें विरोधाभास अलंकार है। मैं वह खंडर का भार लिए, मैं वह खंडर का भाग यानी खंडर रूपी, तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभी और इसमें शक्ति कौन सी आगे शब्द शक्ति, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अब नेक्स्ट है इसमें कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का क्या हूं एक दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। फूट पड़ा यानी भावों की अभिव्यक्ति करना, आवेश से यानी रोना, दीवाना यानी पागल, मस्त यानी मस्ताना। मादकता क्या होती है, मादकता किसको कहते हैं, जब नशे की जो स्थिति होती है उसको क्या बोला जाता है, मादकता। और निशेष का क्या अर्थ है कि संपूर्ण, जिसमें कुछ भी न बचा हो। अब लेखक क्या कह रहा है कि कवि कह रहा है कि जब वह रोया और उसने अपनी हृदय की पीड़ा को प्रकट किया तो उससे जो चित्कार करुण शब्दों में व्यक्त की, तो संसार उसे क्या कहता है, काव्य गीत यानी गाना कहता है। कवि आगे क्या कहता है कि जब वह संसार की पीड़ा को देखकर अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करता है तो संसार के लोग क्या कहते हैं कि मैं छंद बना रहा हूं। वास्तव में छंदों में क्या है, कवि का जो क्रंदन है यानी जो रोना है वो प्रकट हुआ है। दुनिया कवि के भावों को सुनकर उसे क्या कहती है, उसे कवि के रूप में सम्मान देती है। कवि कहता है कि संसार मुझे व्यर्थ ही कवि के रूप में सम्मान देता है, बल्कि मैं क्या हूं, इस दुनिया का एक दीवाना हूं। वास्तव में मैं कोई कवि नहीं हूं, बल्कि पितु क्या हूं, एक प्रेम दीवाना हूं, और मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से क्या है, भरा हुआ है। आगे कवि क्या कहता है कि मैं दीवानों के वेश यानी वेश में की तरह वेश धारण करण क्या है, विचरण करता हूं। मैं दीवानों जो प्रेमी होती है उनकी तरह मैंने वेशभूषा धारण कर लिया और उनकी तरह मैं क्या है, विचरण कर रहा हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि मैं जहां भी जाता हूं अपनी मस्ती भरी दीवानगी में क्या है, समस्त वातावरण को भी क्या है, दीवाना कर देता हूं। वह जहां भी जाता है लोगों को क्या है, प्रेम की मस्ती में एक संदेश देता है। उसके प्रेम और यौवन से भरे गीतों को सुनकर लोग क्या है, मस्ती में झूम उठते हैं। अब ये पंक्ति है क्यों कवि कहकर, क्यों कवि कहकर, और जिसको इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। मैं मादकता और मैं मस्ती, मैं मादकता और मैं मस्ती में कौन सा अलंकार है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अब ये इनके आगे नेक्स्ट, जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहां से ली गई है, निशा निमंत्रण से ली गई है। अब नेक्स्ट कविता है, हो जाए न पथ में रात, कि हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह सोच थका, वह यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथ क्या होता है, जो राह होती है, और ढलना यानी समाप्त होना। जब शाम होती है तो कहते हैं ना दिन ढल गया।
अस्त होना यानी सूर्यास्त होना, पंथी यानी राहगीर। अब लेखक क्या कह रहे हैं, जीवन क्या है, एक गति के समान है। कवि ने इसी भाव को केंद्र में रखकर इस कविता की रचना की है। कवि क्या कह रहा है कि रात शाम को जो क्या है, मार्ग में रात्रि होने की क्या हो गई है, आशंका हो गई है। तो जो राहगीर है वो अपनी मंजिल को नजदीक देख के क्या है, जल्दी जल्दी चलता है। जब हम कहीं जाते हैं, जैसे पैदल होते हैं, ऐसे लगता है ना घर आने वाला है, तो हमें जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। उसे लगता है कि वह अपने जो प्रिय के पास है क्या है, पहुंचने ही वाला है। इसलिए प्रिय मिलन की कामना में क्या है, वह जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की इसी आतुरता के कारण उसे ऐसा लगता है कि जो दिन है वो क्या है, जल्दी जल्दी ढल गया है। अब जब जो चिड़िया होती है, जो पक्षी वगैरह होते हैं, वो भी क्या है, जब दाना चुगने जाते हैं और जब संध्या होने लगती है तो अपने बच्चों की जब उनको याद आती है तो वो घोंसलों की तरफ लौटने लग जाते हैं। और जैसे यह मनुष्य भी होता है, जैसे शाम को जो काम करके घर पे आते हैं, तब घर पे जल्दी जल्दी आते हैं कि अपने बच्चों और जो परिवार है उनके साथ बातें करेंगे और खुश रहेंगे। अब जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी ढलता में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नीड़ किसको बोलते हैं, जो घोंसले होते हैं। प्रत्याशा यानी आशा, प्रत्याशा यानी आशा के बदले में जो आशा की जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रत्याशा। पर यानी पंख, पर किसको बोलते हैं, यानी पंखों को। और चंचलता यानी तीव्रता या तेजी। जब आकाश में उड़ते हुए पक्षी क्या है, अपने घोंसले की तरफ जब लौटते हैं तो उनको क्या याद आता है कि जो बच्चे हैं वो नीड़ों यानी जो घोंसलों से क्या है, बाहर झांक रहे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। स्वयं के ही समान उन्हें बच्चों को और उसकी चिड़िया की प्रतीक्षा होगी। यह विचार आते ही जो चिड़िया होती है वो क्या है, अपने पंखों से जल्दी जल्दी उड़ान भरती है और घर पहुंचने की क्या है, उन्हें चिंता सताने लगती है। वह तेज गति से उड़कर अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। इस समय प्रेम मिलन की जो व्यग्रता है, बच्चों से मिलने की व्याकुलता में उसे लगता है कि जैसे दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। अब जल्दी जल्दी ढलता, इसमें कौन सा है, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार, इसका प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके लिए चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब विकल यानी व्याकुल, चंचल यानी जो गतिशील है, शिथिल यानी ढीला, स्थिल कहते हैं ना एकदम तो स्थिल हो गया तो यानी ढीला ढाला। पद यानी पांव या पैर, उर क्या है, हृदय, और विहलता यानी आतुरता। अब लेखक क्या कह रहा है कि मैं इस जग में उससे मिलने के लिए व्याकुल होने वाला कोई नहीं है, यानी कि मेरे से मिलने के लिए इस जग में कोई भी व्याकुल नहीं है। अतः जब यह विचार लेखक के मन में आता है तो वह कहता है कि उसके मन में अब किसी के लिए प्रेम तरंग उत्पन्न हो। यह विचार मन में आते ही कवि के क्या है, कदमों को स्थिल कर देता है, यानी स्थिल यानी एकदम जड़ बना कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर कवि क्या है, ढीला पड़ जाता है, यानी कि मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता तो मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर जाऊं। उसके अंतर मन में क्या है, निराशा की बात सोचकर कवि ढीला पड़ जाता है। इसके अंतर मन में निराशा एवं उदासी की भावना भरने लगती है और उसे लगता है कि उसके जीवन का दिन भी क्या है, जो जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात क्या है, जीवन क्या है, समाप्त होने वाला है। अब इसमें जो पंक्ति आई है कि कौन विकल और किसके लिए चंचल में कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। और मुझसे मिलने और कौन, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो हरिवंश राय बच्चन की जो पूरा वाग्मय है या जो खंड है वो कितने खंडों में यह रचनावली इनकी है। अब इसके
क्वेश्चन जब आगे है तो उसके अंदर ये आत्म कथ्य दिया हुआ है। जो हरिवंश राय बच्चन, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंड है, यानी उसके कितने पार्ट है, कितने हैं, 3, 2, 4 या 1? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आगे इसमें दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही है। क्या पाठ में आत्म परिचय कविता से इस कविता का कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करें। अब जो आत्म परिचय लिया गया है वो क्या है? हरिवंश राय बच्चन की कविता है। अब आत्म परिचय और आत्मकथ्य रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब इसकी पंक्तियां पूछी जा सकती है कि मधुप गुण गुनाकर कहे जाता कौन कहानी ये अपनी, यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। उसकी स्मृति पाथेय बनी, थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो मेरी स्मृतियां या उसकी मेरी जो गाथा है उसको सुनकर आप क्या करोगे, मुझे अभी क्या है, औरों की सुनना है ताकि मैं मौन रहूं, और जो मेरी इतनी जो जीवन का क्या है उधेड़ बुन है वो उसमें कोई ऐसी कथा नहीं है, और मेरा छोटा सा जीवन है जिसको मैं कथा के रूप में कहूं कि तुम क्या करोगे मेरी जो आत्मकथा है उसको सुनकर, अभी समय नहीं है और थकी सोई है, जो मेरी व्यथा है वो अभी क्या है, थकी हुई है और सोई हुई है। इस अध्याय में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।